एक मिलिट्री टैंक को जब्त करने का दावा किया है और इस दावे के साथ यूक्रेन ने रूसी टैंक का वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में एक रूसी टैंक को दूसरी गाड़ी की मदद से खींचा जा रहा है। दावा है कि यह पूर्वी यूक्रेन का वीडियो है, जहां रूसी सैनिकों को खदेड़ने के बाद यूक्रेन की सेना ने उसके मिलिट्री टैंक BMP-3 को अपने कब्जे में ले लिया। यूक्रेन के छोटे से शहर खुश्त में ज़ेलेंस्की के खिलाफ कुछ महिलाओं के विरोध की खबर सामने आई। यह शहर यूक्रेन के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में मौजूद है, जहां विरोध की आग सुलगने की जानकारी मिली। खबर है कि वहां की महिलाएं ज़ेलेंस्की से नाराज हैं। वो इसलिए क्योंकि उन महिलाओं का आरोप है कि उनके पतियों को जबरदस्ती जंग में लड़ने के लिए भेजा जा रहा है। महिलाओं ने यूक्रेन की फौज पर यह भी आरोप लगाया कि युद्ध के मैदान में उतारे जा रहे इन लोगों को हथियार भी नहीं दिए जा रहे और न ही उन्हें दुश्मन से लड़ने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे उन लोगों की जिंदगी खतरे में है। बताया गया कि इसी के विरोध में उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया और कुछ इमारतों की खिड़कियों के शीशे भी तोड़ दिए। हालांकि यूक्रेन की सेना की तरफ से इस पर सफाई भी दी गई और इसे महज अफवाह करार दिया गया। यूक्रेन के मुताबिक ये रूस की नई चाल है ताकि लोग ज़ेलेंस्की के खिलाफ सिर उठाना शुरू कर दें। डॉनबास में यूक्रेन की सेना के ठिकानों को तबाह करने के लिए रूसी सेना ने उन पर मिसाइलों की बौछार कर दी। इसके लिए रूस ने बेहद खतरनाक और ताकतवर ओनिक्स क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिन्हें काला सागर के किनारे से लॉन्च किया गया। रूस की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया उसमें पुतिन की सेना क्रूज मिसाइलों की बरसात करती दिखी। वीडियो के एक हिस्से में एक बड़े मैदान में 3 कोस्टल मिसाइल सिस्टम दिखाई दिए। कुछ ही सेकंड के अंदर उनसे आग उगलती हुई एक के बाद एक 3 घातक क्रूज मिसाइलें दागी गईं, जो पलक झपकते ही आसमान में पहुंचकर बड़ी तेजी से अपने टारगेट की तरफ बढ़ गईं। बताया गया कि ये क्रूज मिसाइलें बेहद ताकतवर हैं, जो कई किलोमीटर की दूरी तय करके जमीन पर मौजूद दुश्मन के ठिकानों को पल भर में तबाह कर देती हैं। रूस ने इन हमलों में यूक्रेन के अहम सैन्य ठिकानों को उड़ाने का दावा किया। खबर है कि हार्दिक पटेल को मनाने के लिए आला कमान ने उनसे बात की। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस से नाराज हार्दिक पटेल को पार्टी में बने रहने के लिए राहुल गांधी ने संदेश भेजा है। बताया जा रहा है कि आला कमान ने खुद हार्दिक से बात की, जिनकी बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हैं। नए आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने पदभार संभालने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। कनाडा में सनातन मंदिर कल्चरल सेंटर की तरफ से सरदार पटेल की प्रतिमा स्थापित की गई। प्रधानमंत्री ने इसे दोनों देशों के संबंधों का प्रतीक बताया। इस अभिनव प्रयास से जुड़े आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। यूक्रेन और रूस के बीच जमीन पर छिड़ी जंग अंतरिक्ष तक जा पहुंची। खबर है कि रूस ने पश्चिमी देशों के लगाए प्रतिबंधों का विरोध करते हुए ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को छोड़ने का फैसला कर लिया और रूस की स्पेस एजेंसी के मुखिया की तरफ से यह ऐलान किया गया कि रूस जल्द ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को छोड़ देगा, जो एक तरह से अमेरिका के लिए एक चेतावनी है, क्योंकि जमीन पर रूस के खिलाफ खड़ा अमेरिका अंतरिक्ष में उसके साथ है। 1998 में रूस और अमेरिका ने ही अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन शुरू किया था, लेकिन बताया गया कि यूक्रेन पर हमले के बाद लगाए गए प्रतिबंधों ने रूस की नाराजगी को इस हद तक बढ़ा दिया कि वो अब अंतरिक्ष में भी अमेरिका के साथ अपने संबंधों को खत्म करना चाहता है। लेकिन रूस ने अगर कोई ऐसा ऐलान किया है तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उसका ये फैसला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों के लिए आने वाले दिनों में बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता, क्योंकि ISS एक बहुत बड़ा स्पेसक्राफ्ट है जो पृथ्वी के चक्कर लगाता है। वो स्पेस में पहुंचे अंतरिक्ष यात्रियों का घर है, जहां वो रहते हैं, और वो अंतरिक्ष यात्री धरती पर रहने वाले लोगों के लिए कई अहम रिसर्च भी करते हैं। ISS को अमेरिका, रूस, जापान, यूरोप और कनाडा मिलकर चलाते हैं, जिसमें अमेरिका और रूस के बिना तो इस स्पेस स्टेशन की कल्पना ही मुश्किल है, क्योंकि रूस और अमेरिका ही इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़े साझेदार हैं। इसमें अमेरिका की जिम्मेदारी वहां जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को लाइफ सपोर्ट देना है, तो वहीं रूस का काम ये देखना है कि ISS धरती के चक्कर लगाता रहे, और ऐसे में अगर रूस ने हाथ खींच लिए तो फिर स्पेस स्टेशन काम ही नहीं कर पाएगा। प्रतिबंधों की मार झेल रहे रूस ने अपने हवाई जहाजों के रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए ईरान से मदद मांगी। रूस की मीडिया आउटलेट RBC की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस की कुछ एयरलाइन ने अपनी सरकार को चेतावनी दी है कि जल्द उन्हें सुखोई सुपरजेट 100 हवाई जहाज उड़ाना बंद करना पड़ेगा। अमेरिका और उसके साथी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं और विमान उड़ाने वाली रूस की कंपनियों का कहना है कि इस वजह से उन्हें जेट के इंजन की सप्लाई और सर्विस ही बंद हो गई। और अगर यही हालात बने रहे तो रूस का इकलौता स्वदेशी कमर्शियल एयरक्राफ्ट सुखोई सुपरजेट 100 उड़ना ही बंद हो जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक 2021 के मध्य तक रूस में 155 सुखोई सुपरजेट 100 ऑपरेशन में थे, जिनका इंजन रूस और फ्रांस की एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाती है।
लेकिन यूक्रेन पर हमले की वजह से जब रूस पर प्रतिबंध लगे तो जॉइंट वेंचर कंपनी ने रूस में अपने पार्टनरों को इंजन की मेंटेनेंस और रिपेयर सर्विस देने से ही मना कर दिया। और रूस के इकलौते स्वदेशी कमर्शियल एयरक्राफ्ट पर संकट के बादल मंडराने लगे। ऐसे में इस मुसीबत से निकलने के लिए रूस ने ईरान से गुहार लगाई ताकि उसके तजुर्बे का फायदा उठाया जा सके, क्योंकि ईरान पर भी अमेरिका समेत कई देशों के प्रतिबंध लगे हैं और इस वजह से वो भी कई साल तक दूसरे देशों से नए प्लेन और उनके कल पुर्जे नहीं खरीद पाया। ऐसे में उसने कैसे अपने हवाई जहाजों को सर्विस किया, इस बारे में रूस ने ईरान से सलाह मांगी। लेकिन इसके साथ ही रूस दूसरी तैयारी में भी जुट गया है। बताया गया कि वो अपने सुपरजेट के इंजन को अपने देश में ही बने इंजन से रिप्लेस करने की कोशिश में है। और यूपी के बदायूं में आपसी विवाद के बाद फायरिंग होने लगी। यूपी के बदायूं में दो पक्षों के विवाद के बीच फायरिंग शुरू हो गई। आपसी कहा-सुनी के बाद एक पक्ष ने पहले पत्थरबाजी शुरू की और फिर दूसरे पक्ष के लोगों ने छत पर चढ़कर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। यूपी के गाजियाबाद में दो पक्षों में हुए विवाद के बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। गाजियाबाद के मोती नगर में आपसी झगड़े के बाद दो पक्ष पुलिस चौकी पहुंचकर हंगामा करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने उन लोगों पर लाठियां बरसाई। जोधपुर हिंसा का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में कुछ लोग एक स्कूटर पर पत्थर मारकर उसे तोड़ते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से, जहां कल दिल्ली के जामिया नगर में और 9 मई को शाहीन बाग में एमसीडी की तरफ से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शाहीन बाग में भी अवैध अतिक्रमण हटेगा, ये जानकारी सामने आ रही है। 9 मई को कार्रवाई होगी। एमसीडी की तरफ से शाहीन बाग को लेकर सर्वे करवाया गया था एमसीडी की तरफ से, और ऐसे में अतिक्रमण के खिलाफ अब मुहिम लगती हुई नजर आ रही है। जामिया नगर में भी कल अतिक्रमण हटेगा। ये दो जगह जहां पर लगातार एमसीडी की टीम पहुंच रही थी, जायजा ले रही थी, सर्वे कर रही थी, और ऐसे में तारीख सामने आ चुकी है। 9 तारीख को शाहीन बाग में बुलडोजर चलेगा। प्रियंका कांडपाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका, पूरी जानकारी विस्तार से बताइए। बिल्कुल, ये एक ड्राइव जो लगातार एमसीडी चला रही है डेमोलिशन की, उसी का इलैबोरेट बोल रहे हैं। बताया जा रहा है कि कल यानी कि 5 मई को कालिंदी कुंज मेन रोड और साथ ही कालिंदी कुंज पार्क से लेकर जामिया नगर मेट्रो स्टेशन के बीच जितने अवैध अतिक्रमण है उनको हटाने के लिए ड्राइव चलाई जाएगी। और इसके अलावा 9 तारीख को अगर बात करें तो जो शाहीन बाग की मेन रोड है जी ब्लॉक, वहां से लेकर जसोला कनाल तक और कालिंदी कुंज पार्क तक ये डेमोलिशन ड्राइव चलाई जाएगी। साफ है कि यमुना बेल्ट पे बहुत अतिक्रमण हुआ है, ये अवैध अतिक्रमण है। रिवर बेल्ट पे किसी भी तरीके का आप घर नहीं बना सकते या उसको जमीन को इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन पूरी कॉलोनी की कॉलोनी बसी है। हमने देखा था कुछ दिनों पहले साउथ एमसीडी की मेयर जो है वो भी वहां पर गए थे, उसका पूरा जायजा लेने रिपोर्ट तैयार की गई थी और तभी साफ किया गया था कि जहां जहां अवैध अतिक्रमण नजर आ रहा है उस पर बुलडोजर चलेगा। तो अब ठीक है, शुक्रिया प्रियंका कांडपाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका।